Morning, dear students. Welcoming online class of Gyan Jyoti Academy. Okay, today we will start a EVS chapter number 9. ठीक है, तो what is the name of chapter number 9? Sources of water. Water के क्या है, मतलब वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड्स होता है. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में आप लोग देखते हो ना कि हमारे घरों में वाटर्स वगैरह आता है, तो ये कहाँ से आता है. हमें तो ये दिखाई देता है कि ये हमारे जो पाइप्स लाइन है उसमें से आ रहा है, किसी के घर के पास ट्यूबवेल्स होती है उसमें से आता है, किसी के घरों में सरकारी वाटर्स की जो पाइपलाइन होती है उसमें से आता है. ठीक है, लेकिन पहले के लोग क्या यूज़ करते थे वाटर्स के लिए. अभी भी जैसे वाटर जो आता है वो पॉन्ड से भी आता है, रिवर से भी आता है ना. तो इसके जो एग्जांपल्स हम क्या देंगे सोर्सेज ऑफ वाटर्स में, वेल हो गया, बावरीज यानी क्या हो गया, स्टेप वेल हो गया, फिर उसके बाद में पॉन्ड्स, रिवर है ना, ये और लेक्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो स्टेप जो होती है, बावरीज जो होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, स्टेप वेल्स भी कहा जाता है. ये आज के टाइम पे नहीं होती, लेकिन पहले के वक्त में स्टेप वेल्स, जो बावरीज जो स्टेप वेल्स बनाया जाता था, काफ़ी मतलब खूबसूरत और आर्टिस्टिक होती थी वो. जिसमें क्या होता था, पहले जो वेल बनाते थे फिर उसके वहाँ पर जाने के लिए वो वहाँ पे क्या करते थे, पूरे स्टेप वहाँ पर बनाए जाते थे, जिससे ईजिली वो लोग क्या कर सकते, वहाँ से वाटर ले सकते थे. ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिस्टिक ऑफ वाटर, है ना. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले मैं आप लोगों को और इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ वाटर के सोर्सेज. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज, मतलब हमारे आसपास में या हमारे विलेजेस में हमें वाटर कहाँ से प्रोवाइड्स होता है. ठीक है, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस अबाउट एनी पॉन्ड, लेक आर डैम अराउंड योर विलेज. मतलब आपको क्या करना है, आपके आसपास में जितनी भी जो जहाँ से भी आपको, आप गांव में रहते हो, सिटीज़ में रहते हो, वहाँ से आपको क्या करता है, कौन सी रिवर से, कौन से पॉन्ड से, कौन से लेक से आपको क्या हो रहा है, आपके आसपास में आपको वाटर्स प्रोवाइड हो रहा है ना, कहाँ से आपको वाटर मिल रहा है. तो उसके बारे में क्या करना है, पहले फर्स्ट में तो उसका नेम लिखना है, कौन से डैम से आपको वाटर मिल रहा है, कौन सी रिवर से आपके पास वाटर आ रहा है आपकी विलेजेस में. फिर उसके बाद में क्या लिखना है, वो हाउ इट इज़ ओल्ड, वो कितनी पुरानी है, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट बने हुए कितना टाइम हो चुका है. व्हाट बिल्ड इट, हु बिल्ड इट, यानी उसको किसने बनाया था. हाउ डज इट रिसीव वाटर, और आप वहाँ से वाटर कैसे रिसीव करते हो. फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ वाटर यूज, फिर आप किस लेवल पे, मतलब किस वजह से उसका वाटर यूज़ करते हो. फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करते हो, या फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, क्या क्रॉप वाइज यानी एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूजेस होता है. ठीक है, उसके बाद में विच फेयर्स आर फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज नियर इट, इसके अलावा आपके उसके रिवर्स या पॉन्ड्स, लेक्स जो भी है उसके आसपास में कौन सा ऐसा फेस्टिवल्स होता है, या कौन से एक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आप लोग उसके रिलेटेड करते हो ना. रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स इन राजस्थान, किंग एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप वेरी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शंस ऑफ वाटर. मतलब राजस्थान के अंदर जो किंग्स जो थे और जो बाकी के जो जनरल पब्लिक्स वगैरह थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें क्या की, डेवलप की है, किस लिए, वाटर्स के लिए. ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कैनल्स कनेक्टेड टू आर मोर ponds with each other one by one when all the ponds were filled with rain water and रेन वाटर, है ना. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डैम्स बनाए जाते हैं, कैनल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, रेन वाटर्स भी फिल करके उन्हें रखा जाता है, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड्स, पब्लिक के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे पब्लिक को ज़रूरत होती है वाटर्स की, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है. एग्रीकल्चर फील्ड में अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है. ठीक है, इसके बाद में दिस डेज वाटर फ्रॉम द लेक्स एंड पॉन्ड इज फिल्टर एंड सप्लाइड इन द हाउसेज. फिर क्या होता है कि वो जो वाटर्स हम कलेक्टेड करके रखते हैं, रेन वाटर होता है या पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो, अगर उन्हें हाउसेज में सप्लाई किया जाता है तो उन्हें पहले क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है. आज के टाइम पे हम पीते हैं ना फ़िल्टर वाटर, जैसे हम हर किसी के घर में फ़िल्टर व मशीन लगाई जाती है. क्यों यूज़ करते हैं फ़िल्टर मशीन, ताकि जो भी वाटर आता है पहले हम उसे क्या करते हैं, फ़िल्टर करें, फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, हम एज अ हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना. अगर डायरेक्टली वाटर अगर हम एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़, अगर पीने के लिए डायरेक्टली वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उस पर क्या हो सकता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारी जो हेल्थ के लिए काफ़ी क्या होते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज. क्या है, आर्टिस्टिक
वो आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज कि मतलब कहाँ कहाँ पर हमें हमारे पास ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं ना। मतलब ये हो गया जैसे आर्टिस्टिक स्टेयर, उसमें क्या आएगा वाटर में, आर्टिस्टिक स्टेयर कंस्ट्रक्टेड इन बाउरीज, मतलब जो एक आर्ट होता है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि जो स्टेप वेल्स होती है वो उसमें क्या होता है कि मतलब वहाँ पे स्टेप जो होती है वो काफ़ी अच्छे से मतलब कंस्ट्रक्टेड की जाती है, काफ़ी मतलब उसमें आर्ट्स यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्या लगती है ब्यूटीफुल नज़र आती है हमें ये जो होती है, ये क्या होती है, हैव बीन रिसोर्सेज from a long time. Wells and Boweries step wells have been constructed of drinking water and irrigation in राजस्थान। राजस्थान के अंदर काफ़ी वक्त पहले मतलब वेल्स और बाउरीज वगैरह बनाई जाती थी, किस लिए, पानी पीने के लिए, पानी जो होता है वो पीने के लिए और मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करने के लिए। तो उस वक्त क्या किया जाता था, आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज बनाए जाते थे। तो आर्टिस्टिक स्टेट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बाउरीज टू गेट फ्रॉम वाटर इन देम, है ना। क्यों बनाई जाती थी वहाँ पे स्टेप्स, क्यों बनाई जाती थी, इस वजह से यहाँ पे स्टेयर इसलिए बनाई जाती थी ताकि उसमें से हम क्या कर सकते हैं, वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाटर फ्रॉम देन बाउरीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। और बाउरी उसके अलावा मतलब रिलीजियस एंड सोशल नीड्स की वजह से भी क्या किया जाता था, कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। अब इसके अलावा कुछ बाउरीज जो है राजस्थान के अंदर कुछ स्पेस बुक क्या है, बहुत ही जो बोल सकते हैं ओल्ड है और काफ़ी मतलब फेमस भी है, ठीक है। तो ये क्या है, परछा बावरी इन रामदेवरा राजस्थान के अंदर ही है, खीनी बावरी इन जालोर, उसके बाद में है चंद बावरी इन आभनेरी, है ना। ये कहाँ पर है, जैसे परछा बावरी रामदेवरा के अंदर है, खीनी बावरी कहाँ है, जालोर के अंदर है ना। फिर उसके बाद में चंद बावरी इन आभनेरी, है ना। ये क्या है, काफ़ी मतलब ओल्ड बावरी है और काफ़ी फेमस है। उसके अलावा और भी ऐसी बावरीज है, जैसे बावरीज इन ओशियंस, जैसे भीनमाल हो गया, बूंदी हो गया, है ना। बावरीज इन भीनमाल, खेतरी, अम्बेर एक्सेट्रा, बूंदी, इन सब जगहों पे भी क्या है, काफ़ी स्टेप वेल बावरीज क्या है बनाई गई है। मतलब थ्रू द किंग, जो पहले के वक्त के जो राजा जो होते थे वो क्या बनाते थे, बावरीज वगैरह कंस्ट्रक्टेड करवाते थे। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ये है मेदतानी बावरीज इन झुंझुनू। कौन सी है, मेदतानी बावरीज इन झुंझुनू, जो एक राजा ने कंस्ट्रक्शन बनवाई थी, कौन से ईयर में, 1783 में। कौन सी में, 1783 में। और ये बावरी कम से कम 150 फीट क्या थी, 150 फीट तक थी, वो 115 फीट थी। और ये काफ़ी मशहूर और काफ़ी ओल्ड बावरीज है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लाइक्स बावरी सेवरल वेल्स आर ऑल्सो बिल्ड आर्टिस्टिकली। बावरी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वेल्स भी है जो मतलब एक आर्टिस्टिकली क्या किए, बिल्ड किए गए हैं। सम वेल्स आर राउंड देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। कुछ जो वेल्स होते थे ना, उनकी जो वॉल्स होती थी किससे बनाई जाती थी, ब्रिक्स से बनाई जाती थी। देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम आर्टिस्टिक, है ना। ये बहुत सारी अलग अलग वेज है जो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों के थ्रू वाटर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आर्टिस्टिक कैनोपी हो गया, खेलियान हो गया, कुदियास हो गया, वोज आर मेड फॉर अ वेल्स, है ना, स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बिग डैम्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, बिग डैम्स के बारे में। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब जैसे जैसे हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो ये हमारे क्या है, वाटर की जो डिमांड्स है वो भी क्या हुई, बढ़ती चली गई ना। आप लोगों को पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वाटर की डिमांड्स भी बढ़ेगी, तो जिसके लिए क्या कंस्ट्रक्टेड किए गए, डैम्स वगैरह बनाए गए। बिग डैम्स ऑन रिवर आर बीइंग बिल्ड, है ना। रिवर के साथ साथ बिग ये जो डैम जो है वो भी क्या किए, बनाए गए।
फॉर एग्जाम्पल डैम ऑन माही रिवर इन बनासवाड़ा, कौन सा, माही रिवर के पास जो डैम है उसे क्या, वो कहाँ पर है, बनासवाड़ा में। एंड चंबल रिवर इन कोटा, जो चंबल रिवर है कोटा में, वहाँ के उसके पास भी क्या है, डैम है। देर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इसे वाटर की ज़रूरत के साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी हमें पता है ना, वाटर से जनरेट करते हैं, तो वो क्या किसके लिए यूज़ किया गया है, देर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस उसके साथ इरिगेशंस होता है, इरिगेशन का मतलब खेतों को सिंचाई करना। एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पीने के पानी के लिए भी उन्हीं जूस डैम्स का क्या होता है, यूज़ किया जाता है ना। हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम डैम्स यू विल लर्न इन देयर हायर क्लासेस। जैसे अब आप लोग बोलोगे मैम कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो बेटा जब आप हायर क्लासों में आओगे ना, तब उस वक्त आप लोगों को वहाँ पे स्टडी करने को करोगे इन चीज़ों के बारे में। फिलहाल तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना है कि ये जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं तो इसमें भी हम ड्रिंकिंग पर्पज मतलब पीने के पानी के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर करने के लिए। और आप लोगों को पता है हम जो खेत वगैरह जो एग्रीकल्चर फील्ड जो लोग करते हैं, जो फार्मर होते हैं, उन्हें तो काफ़ी वाटर्स की क्या होती है, नीड होती है, तो वो उन चीज़ों से क्या करते हैं, अपनी जो क्या करते हैं, उन्हीं डैम में से क्या लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, और अपने जो फील्ड होती है उन्हें क्या करते हैं, क्रॉप को क्या करते हैं, वाटर्स प्रोवाइड करते हैं। बस बेटा इस चैप्टर्स में इतना था जो मैंने आप लोगों को क्या किया, एक्सप्लेन किया है अब, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।